वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। भाजपा सांसदों के सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इससे खुद को अलग रखा। इसके अलावा विपक्षों ने निशिकांत दुबे, दिनेश वर्मा की इस तरह की टिप्पणियों के खिलाफ आवाज उठाई। 2 वकीलों ने अर्जी भी लगाई। इसके अलावा वक्फ कानून संशोधन को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी दे रहे हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान तो आप सुन ही रहे होंगे। वहीं इस बीच इस तीखी बहस में शामिल हो गई है एक और नेता, जिसमें बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है राय। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे मुसलमानों के कल्याण या उनकी संपत्ति छीनने का प्रयास बताया जा रहा है वक्फ कानून संशोधन को। एक वक्ता ने इसी पर कहा, ये बिल इसलिए लाया गया है कि मुसलमानों के पास वक्फ के हवाले से जो प्रॉपर्टी है, उस वक्फ के हवाले से जो प्रॉपर्टी है उसको सरकार छीन ले, उसका कब्जा कर ले। बिहार की राजनीति में भी इस मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी के बीच आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून पर सरकार से सवाल पूछे हैं। हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में इसी बारे में जानकारी देना चाहेंगे। किस तरीके से इस पर लगातार देखा जाए तो बात तो हो रही है और यास्मीन फारूकी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसे लेकर हमला बोला है। जी हाँ, नए वक्फ कानून को वापस लेना होगा। 11 साल से मुसलमानों को इस तरह की संघर्ष करने पड़े। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज का बयान आया। वक्फ कानून को लेकर गलत जानकारी फैलाई गई है, यास्मीन फारूकी ने कहा। बीजेपी का वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर स्टेटमेंट आया है अलग। वक्फ कर घमासान जो शुरू हुआ, इसकी बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान है, वक्फ कानून सरकार को वापस लेना ही होगा। जी हाँ, इसके अलावा कानून के खिलाफ लंबी लड़ाई को राजी है ओवैसी। जी हाँ, सरकार के वक्फ कानून जबरदस्ती बनवा लिए गए। खड़गे का कहना है, वक्फ कानून बनाने के पीछे आरएसएस बीजेपी की साजिश है। लोगों को जमीन छीनने के लिए वक्फ कानून लाए गए हैं। अखिलेश का कहना है, बीजेपी भूमाफिया पार्टी है। अखिलेश ने कहा, विपक्ष वक्फ कानून पर भ्रम फैला रही है। बीजेपी ने इस पर सफाई दिया। वक्फ कानून के खिलाफ किशनगंज में भी प्रदर्शन देखने को मिला। वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट की अगुवाई में भी विरोध देखने को मिला है। लुधियाना में वक्फ कानून के खिलाफ इमाम भी जुटते हुए नजर आए। पंजाब में वक्फ कानून न लागू करने की भी मांग शुरू हो गई है। वक्फ बहाना है, चुनावी माहौल ही बनाना है, इस तरह की टैगलाइन बनाया जा रहा है। और तो और आपको बताना चाहेंगे, लगातार इसे वापस लाना ही करना पड़ेगा, ये कहना है लगातार असदुद्दीन ओवैसी का। बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, वक्फ कानून सरकार को वापस लेना ही होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है, घर जाकर कानून की जानकारी देंगे। वक्फ कानून पर बीजेपी ये तैयारी कर रही है, लेकिन सरकार के वक्फ कानून को लेकर विपक्ष घेरे हुए हैं। यास्मीन फारूकी की बात करें तो वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला कर रही हैं।